हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद होगा जहाँ पर भी होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज एक ताज़ा जानकारी ये भी मिला है कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की भी परीक्षा रद्द हो गई है। तो बच्चों, इसको देखते हुए आप जो बच्चे 11 से 12th में गए हैं या जो लोग मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं आगे भविष्य में, वे लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स अपनी पढ़ाई को जारी रखें, उसको बंद ना करें। हमारा यही राय है अगर उनको अपनी लाइफ में कुछ आगे करना है। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजी को क्लास मतलब 12th के एनसीईआरटी पैटर्न का जो है चैप्टर वाइज अध्ययन करा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 2 का हम अध्ययन करा रहे हैं। जिसमें क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के विषय में, जिसमें क्या है पॉलिनेशन के विषय में हमें आज अध्ययन कराना है। पिछले लेक्चर में हमने पुष्प के भाग के विषय में वर्णन कराया था। आज हम पॉलिनेशन के विषय में आप लोगों को विस्तृत तरीके से वर्णन कराएंगे। तो पॉलिनेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण। परागण क्या होता है, पराग कोश से। आपको पता होगा पुष्प का नर जननांग क्या होता है, पुमंग होता है, यानी पुंकेसर होता है। पुंकेसर का जो एंथर वाला भाग होता है, जो एंथर वाला भाग होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसके अंदर क्या पाया जाता है, एंथर के अंदर क्या पाया जाता है, जो है परागकण पाया जाता है। परागकण जो होते हैं ये मादा जननांग जो होते हैं, ये मादा जननांग वर्तिकाग्र पर किस पर जाते हैं, परागकण जो होते हैं मादा जननांग वर्तिकाग्र पर जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। देखिए बच्चों, परागण तो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, लेकिन सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। पहला क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। क्या होता है, स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है बच्चों, देखिए सेल्फ पॉलिनेशन, जब पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जैसे पुष्प के परागकण जो है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर जा रहे हैं या उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। यानी जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, यानी जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र क्या होता है, पुष्प का मादा जननांग होता है, जिसमें हम जायांग के विषय में जो वर्णन कराए थे उसमें बताए थे। जब पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं या उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। देखिए बच्चों, स्वपरागण के लिए क्या होता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे स्वपरागण में हमें किसी माध्यम, जैसे हवा हुआ, पानी हुआ, ऐसे माध्यम में की आवश्यकता नहीं होती है। और एक खासियत और बता दे, जो पुष्प कभी नहीं खिलते हैं ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, निमिलिता कहते हैं। जो पुष्प कभी नहीं खिलते उसे हम क्या कहते हैं, निमिलिता कहते हैं। जिसमें तो ऐसे पुष्पों में केवल स्वपरागण ही होना संभव होता है, उसमें पर परागण कभी संभव नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है, जब पुष्प के परागकण क्या होता है, पुष्प के नर जननांग पुंकेसर के अंदर पाया जाता है, वह मादा जननांग वर्तिकाग्र पर जाता है, उसे हम परागण कहते हैं। जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, जैसे ये वर्तिकाग्र इसी पुष्प के वर्तिकाग्र जाए या उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक क्या हुआ बच्चों, स्वपरागण। क्या हुआ, स्वपरागण। दूसरा चीज क्या आता है, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन हमने दिखाया है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पर परागण। क्या कहते हैं, पर परागण। पर परागण में क्या होता है, देखिए बच्चों, पर परागण में जब एक ही जात के 2 पौधे हैं, एक ही जात के 2 पौधे हैं, एक ही जात के पौधे का मतलब जैसे ये भी गुड़हल का पौधा है, ये भी गुड़हल का पौधा है, ये गुलाब का पौधा है तो ये भी गुलाब का पौधा होना चाहिए। तो पर परागण के लिए जब एक ही जात के 2 पौधे हों और पुष्प के परागकण जो होते हैं, एक पौधे पर लगे पुष्प के परागकण अपने ही जात के, एक पौधे पर लगे पुष्प के परागकण जो होते हैं अपने ही जात के दूसरे पौधे पर लगे वर्तिकाग्र पर जाते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, पर परागण, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जब पुष्प के परागकण जो होते हैं
एक ही जात का दो पौधा होना अनिवार्य है। इसके लिए एक ही जात के दो पौधे का होना अनिवार्य है। जब पुष्प के परागकण जो होते हैं अपने ही जात के दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं या पर परागण कहते हैं। देखिए बच्चों, पर परागण के लिए विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता होती है। देखिए हमने जो दिखाया इसमें कीटों के द्वारा दिखाया है। ये कीट जो होते हैं जैसे भौरे हुए, बर्र हुआ, एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर जैसे एक पुष्प के परागकण पर बैठे उसके बाद दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले गए, तो इससे परागण की क्रिया हो जाती है। तो पर परागण के लिए जो है जल हुआ, वायु हुआ, जल हुआ, वायु हुआ और क्या हुआ? जंतु हुआ, ऐसे माध्यमों की आवश्यकता होती है। जैसे वायु के द्वारा, देखिए वायु के द्वारा पर परागण आप लोगों को हमें भी बता चुके हैं, जो कि स्वपरागण वाले पौधों में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पर परागण के लिए कीटों का होना अनिवार्य है। जैसे कीट, जैसे कई माध्यम होता है। पहला चीज क्या हुआ? जैसे वायु माध्यम, जैसे आप देख रहे हो धतूरा हुआ या बहुत जो ये क्या धतूरा हुआ, कपास हुआ, जैसे धतूरा हुआ, कपास हुआ, इन पौधों में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? जो है वायु माध्यम। इसके लिए पर परागण की क्रिया के लिए वायु माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा चीज जो होता है जल माध्यम। जो पौधे जली होते हैं जैसे नारियल हुआ, ऐसे पौधे जो जल के किनारे उत्पन्न होते हैं, इन पौधों में क्या होता है? पर परागण की क्रिया के लिए जल माध्यम होना आवश्यक होता है। तीसरा चीज जो होता है जंतुओं के द्वारा। जंतुओं के मतलब जैसे बहुत सारे जंतु हैं, वो क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो उनके शरीर के अंगों से लग करके परागकण दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। आप लोग को सुना होगा सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेफ्लेसिया होता है। रेफ्लेसिया का परागण किसके द्वारा होता है? हाथी के द्वारा होता है। हाथी जो होता है, हाथी अपने सूंड से जो होता है रेफ्लेसिया के पुष्प को सूंघते, सबसे बड़ा पुष्प वही माना जाता है। उसके बाद वो दूसरे पुष्प पर जब जाती है तो उसमें पर परागण की क्रिया संभव हो जाती है। तो इस प्रकार कीटों द्वारा परागण आप लोग को बताए, बर्र हुआ, भौरे हुए, ये जो होते हैं पौधे से दूसरे पौधे पर पुष्प के जो होता है मकरंद को लेने के लिए जाते हैं, तो परागकण को लेकर के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से पर परागण की क्रिया संभव होती है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है क्रॉस पॉलिनेशन में जो होता है एक ही जात के दो पौधे का होना अनिवार्य होता है। एक पुष्प के परागकण अपने ही जात के दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। तो एक और होता है बच्चों, एक होता है उसका नाम है परनिषेचन। क्या नाम है? परनिषेचन या एक्सिनोगैमी। उसको क्या कहते हैं? एक्सिनोगैमी। उसका नाम होता है एक्सिनोगैमी। एक्सिनोगैमी के गैमी में क्या होता है? इसको हम कहते हैं परनिषेचन। बच्चों इसमें देखिए, जब पुष्प के परागकण, जब किसी पौधे का के पुष्प के परागकण अपने जात से भिन्न दूसरे पौधे के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एक्सिनोगैमी या परनिषेचन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जैसे एक गुड़हल का पौधा हो गया, दूसरा गुलाब का पौधा होना चाहिए, यानी दोनों की जात जो है भिन्न हो, ऐसे पौधों में क्या होता है? केवल परनिषेचन होता है, एक्सिनोगैमी होता है। इस प्रकार आप लोगों को हमने 3 प्रकार का परागण बताया, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और एक्सिनोगैमी। एक्सिनोगैमी में 2 भिन्न जात के पौधों का होना अनिवार्य है। अगर आप लोगों को बच्चों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो को में हम आप लोगों को फर्टिलाइजेशन के विषय में आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।